एक गोली संभवतः यहाँ लगी है और एक गोली आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमने कपड़े बदले, हमारे कपड़े तक फाड़ दिए थे उन्होंने। 20-25 लोग मतलब असला लेके आ गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। भी थी, तमंचे भी थे, डंडे भी थे, दातरे भी थी, और तो तक के थे। हम सबको मार देंगे गाँव में, हम क्या बोले, तो हमारा दिल इतने राउंड गोलियां चली होंगी क्योंकि पूरे इसके शीशे क्षतिग्रस्त हैं। विधायक तिलक राज बेहड़ की सह पर ये कांड हुआ है। शुक्ला जी, आप जो आप कहेंगे पुलिस आपकी बात को मानेगी, तो नीचे से लेकर सारे अफसर आपकी उंगली पे नाचते हैं। सबको हाजी सरवर की शय प्राप्त है और तिलक राज बेहड़ की नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह दिन दिहाड़े उत्तराखंड के अंदर गोली चलाएंगे। परिवार कह रहा है झगड़ा है और आप उस झगड़े को, गोलीकांड को राजनीतिक दे रहे हैं। मैं किच्छा विधानसभा क्षेत्र के दरऊ में उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर खूनी वारदात को अंजाम दिया गया था। आप लोग जानते हैं कि ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी और जिसमें आलिम खान की मौके पर ही मौत हो गई थी। 2 बहनें हैं जो घायल हो गई हैं और इस समय उनके घर के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और पूरे गांव में इस समय मातम पसरा हुआ है और हर कोई हतप्रभ है कि आखिर इतनी बड़ी दुस्साहित घटना को क्यों और किस तरीके से अंजाम दिया गया है। हालांकि जो राजनीतिक लोग हैं वो इसको सियासती माहौल से देख रहे हैं, चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जो मृतक हैं जिनको गोली लगी है वो हमारे जो प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं गफ्फार खान, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहे हैं। उनके भतीजे को गोली मारी गई। जो लोग चुनाव हार गए थे वो लोग 3-4 दिन से लगातार झगड़ा कर रहे थे और आज उनके घर पे चढ़ाई करी। घर पे चढ़ करके आधे घंटे तक गोलियां चलाई। गफ्फार खान हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रहे हैं और प्रधान इनको जनता ने चुना है। 600 से अधिक वोट से जीते हैं और इस जीत को वहाँ जो अपनी जागीर समझते हैं उस गाँव को, जो कांग्रेस के नेता हैं जो अपने को नवाब कहते हैं, उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई जीत। और मेरा साफ साफ आरोप है कि विधायक तिलक राज बेहड़ की सह पर ये कांड हुआ है और हाजी सरवर यार खां इस षड्यंत्र करने वालों में शामिल हैं। उन्हीं के षड्यंत्र से काम हुआ है और उन्होंने उकसा करके इन लोगों को भेजा जिन्होंने गफ्फार के घर पे जाके गोलियां चलाई, लगातार चलाई। सर कम से कम 70 लोग थे। 6 राइफलें थी, 3-4 दो नाली बंदूकें थी, कुछ पिस्टल थे। हम लगातार पुलिस को 3 दिन से सूचित कर रहे थे कि इन्होंने हमारे घर में घुस के महिलाओं से मारपीट करी है। आज से 13 तारीख को आप इन पे मुकदमा लिखिए और कार्रवाई करिए। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी, उल्टा उन्होंने 16 तारीख में हमारे खिलाफ रात में एक फर्जी केस बना के 307 का मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज करा दिया। फिर भी पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं करी और आज उनकी हिम्मत देखिए। बार बार सूचना देने के बाद मैं कल शाम चौकी में बैठ के कह के आया था, भले ही मेरे एक आध भतीजे को भी जेल भेज दो, लेकिन 1-2 लोगों को उनको भी जेल भेजो और मुकदमा दर्ज करो हमारा, जिससे गांव में शांति हो। कोई सुनवाई नहीं हुई। उनकी हिम्मत आज इतनी बड़ी कि घर में 70 लोग, कम से कम पूरा खानदान ननिहाला ददियाला इकट्ठा होकर कम से कम 6 राइफलें, 3-4 से 2 नाली बंदूकें और कुछ पिस्टल, घर पे 3 साइड से गोली चलाई है और मौके पे घर के अंदर भतीजे के सीने पे गोली लगी, घर के अंदर आन के। सबको हाजी सरवर की शय प्राप्त है और तिलक राज बेहड़ की नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह दिन दिहाड़े उत्तराखंड के अंदर गोली चलाएंगे। तिलक राज बेहड़ जब देखो धरने पे बैठ जाता, पुलिस को उसने डरा रखा है। हाजी सरवर बैठ जाता धरने पे, अपराधियों को संरक्षण देता है, अब पूरी शय देते हैं, इसीलिए इतना बड़ा कांड हुआ है। लेकिन जब मैं गांव में पहुंचा हूं तो मुझे ये भी जानकारी हुई है कि कुछ पारिवारिक मसला भी इन लोगों का चल रहा था, जिसके चलते आज ये गोलीबारी हुई है। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरीके से गोलियां छलनी की गई हैं इंसान के ऊपर, घरों में, उससे कानून व्यवस्था पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। दरऊ वो इलाका है जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाती है। उत्तराखंड का ये आखिरी गांव है और इस आखिरी पड़ाव में इस तरीके की अशांति कई तरीके के अशुभ संकेत देती है। और मैं आपको ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल जो वास्तविक घटना है वो दिखाने और बताने के लिए आया हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जो एक आतंक या भय का माहौल बनाने की कोशिश आपराधिक लोगों के द्वारा हो रही है उस पर पुलिस कार्रवाई कर सके, कड़ी कार्रवाई कर सके, इस बाबत भी आप अपनी भूमिका को तय करिए। जो मुझे गांव के लोगों ने बताया कि आलिम देखते हैं कि इतने सारे हथियारबंद लोग उनकी घर की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि घर में उस समय पुरुष नहीं थे, महिलाएं थीं और वो खुद आलिम एक अकेले थे। वो नौजवान साथी जिसकी शादी नहीं हुई है और उम्र उसकी छोटी बताई जा रही है। और आप
देख सकते हैं कि इसी जगह पर ये जो पेड़ है आमने सामने, यहाँ पर वो रोकने की कोशिश करता है। जो गांव के लोग मुझे बता रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आलिम उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और बिल्कुल नजदीक से, एकदम नजदीक से जो है उसको जो है सीने पर गोली उतार दी जाती है और आलिम की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस पूरी वारदात को और जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी उसकी आवाज सुनकर भीतर से परिवार से महिलाएं निकल के आती हैं और महिलाओं में मीना और रूमा दोनों बहनें हैं और संभवतः ये आलिम खान की भी बहनें हैं। वो बहनें आती हैं जब गोलीबारी की आवाज सुनती हैं तो उस आवाज को सुनकर वो आती हैं और देखती हैं कि तब तक उनके भाई को गोलियां बरसाकर जो है लहूलुहान कर दिया गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। वो भिड़ती हैं फिर हमलावरों से जो हमला करने के लिए आए हुए थे, जिनके पास हथियार थे, उनसे वो महिलाएं भिड़ती हैं और महिलाएं जब भिड़ती हैं तो उनके भी छर्रे लगते हैं, उनको भी गोलियां लगती हैं, वो भी घायल होती हैं और फिर आगे सीधे हमलावर रुकते नहीं हैं और इस घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। कि यहाँ पर ये जो कलर उतरा हुआ है, ये जितनी भी जगह, और अगर मैं गिनने की कोशिश करूंगा यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब गांव के लोगों का कहना है कि अनगिनत राउंड गोली चली है और मौजूदा लोग ये बता रहे हैं कि करीब 60 से 70 राउंड गोली चली है। एक गोली संभवतः यहाँ लगी है और एक गोली आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरीके से यहीं पे लगी है, मेरे ख्याल ना यहीं पे लगी है, 2 लगी, तो 2 गोलियां यहाँ पर लगी हैं। हाथ जोड़ रही हूँ, मैं कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो उसके बंदूक लौंडी आके टेकी इनने, उसमें लौंडे ने फिर इसी के क्या नाम है उस लौंडे का, फरियाद के लौंडे ने, तो उनने हाथ वो जोड़े, भैया को पीछे कर लिया आपने, जैसे वो जरा सी ऐसे हुआ है इसका मुद्दा और उसी ने लौंडे ने दमा दी गोली उसके। मीना ने कोई पीछे कर लिया था? हाँ, मीना ने पीछे कर लिया था और अकील प्रधान ने उसको लौंडिया को इतना मारा, हमने मूवी बना ली थी। आपके हिसाब भैया ऐसा लग रहा था पूरे गांव में गोली चल रही है, गांव में, और मोबाइल छीन लिया प्रधान ने। वो तो वैसे उसमें आया बा अपील में, यूपी से मारी आया नदियों पे आदमियों को रेते के चक्कर में, अब उन्हें यहाँ तक फैला दिया। कितने लोग रहे होंगे माता जी उस समय यहाँ पे? करीब थे 25-30 लोग थे। सबके हाथ में हथियार था? सबके हाथ में। कैसे? छोटी बंदूक थी, तमंचे थे? बंदूकें भी थी, तमंचे भी थे, डंडे भी थे, दांतरे भी थी, औरतों तक के थे। हाँ, औरतों के भी थे, सभी चीज। औरतें भी आई थी क्या? औरतें भी आई थी। तो क्या मामला क्या है? ये रंजिश किस बात की? कोई भी रंजिश नहीं है। इनके अब्बा ने कहीं उनकी लड़की थी फिरासत हाजी की, कभी निकाह कर लिया होगा। अब वो लड़की रहना चाही नहीं, भाग गई थी, जाने क्या हो गया, वो अपने घर चली गई। तो भैया जो हैं तो अकरम से रंजिश निकालते रहे, उनने बेचारे ने घर छोड़ दिया झगड़ों के मारे। इसके बच्चे छोटे थे जब से रंजिश कर रहे हैं, अब बच्चे बड़े हो गए तो इनको तो मारने के लिए वो चढ़ते ही रहते हैं घर पे। वो कह रहा है हम रखें, बच्चों ने कहा हम रखें, हमारी अम्मा तो खुद हमारे ऊपर हैगी, हम कैसे रख लेंगे। तो लौंडिया को भी नसीहत करो ना, लौंडिया जाए तो आदमी को देखे, इन बच्चों को मारने से क्या मिल रहा है। 3 बीघे तो पहले जमीन उन लोगों ने अपने नाम में करा ली अकरम से। बच्चे कह रहे हैं हमारा पैसा भी अब्बा ने खिला दिया, जायदाद भी खिला दी, हम मजदूरी करके भी रोटी ना खाएं। ये रंजिश है, कोई जमीन सुनने में आ रहा है कि चुनाव की भी कोई रंजिश रही है क्या? जब चुनाव दिखता है ना, चुनाव तो गांव का हो ही रहा, यह है, चुनाव से क्या मतलब? अच्छा, चुनाव से कोई मतलब नहीं? मतलब नहीं ना। मैं इस समय गैरसैंण में हूँ। कल से विधानसभा सत्र है, मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। बड़ी दुखद समाचार मिला जब मैं रास्ते में आ रहा था कि दरऊ के अंदर एक नौजवान बालक की मौत हो गई है गोलीकांड से, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। जैसा कि मैंने सुना है कि वहां के परिवार की महिलाएं बोल रही हैं, मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा है कि हमारा कोई पारिवारिक मामला था जिसको लेकर ये एक रंजिश चल रही थी, और कुछ लोग हमारे घर पे आए, 20-25 लोग, और उन्होंने आते फायरिंग शुरू कर दी। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। झगड़े होते हैं, दुश्मनियां होती हैं, बैठकर भी तय हो जाते हैं, समाज में बैठकर भी मसले तय होते हैं, पर जो भी कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। पर मैं दूसरी ओर ये कहना चाहता हूं, मेरी उस परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। ठीक है, राजनीति अलग हो सकती है, दल अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, पर हत्या तो हत्या है, जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं दूसरी ओर पूर्व विधायक जी का भी देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे थे कि हाँ सरवर यार खां, तिलक राज बेहड़, चुनाव की रंजिश, प्रधान के जीत गए तब से रंजिश। शुक्ला जी, आप जो आप कहेंगे पुलिस आपकी बात को मानेगी, तो नीचे से लेकर सारे अफसर आपकी उंगली पे नाचते हैं।
पर कम से कम सच तो बोलिए। परिवार कह रहा है झगड़ा है और आप उस झगड़े को, गोलीकांड को राजनीतिक दे रहे हैं। तब प्रधान का चुनाव, सौरभ याखा की जमीनों के मामले उठाया, ये सब बंद कर दीजिए। बहुत कर लिया आपने। वोटों की खातिर इस हद तक मत जाइए। वोट तो आपको जो मिलना आपको मिलेगा, जो हमको मिलना हमको मिलेगा, जो भाजपा को मिलना भाजपा को मिलेगा, जो कांग्रेस को मिलना कांग्रेस को मिलेगा। मैं इस तरह की आप भाषा मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता। आप हर मामले को राजनीतिक रूप देते हैं, छोटी छोटी घटना को राजनीतिक रूप देते हैं। हत्या हो गई है, पुलिस काम करेगी, जांच करेगी, जो सही होगा करेगी, और नहीं तो आप बैठे ही हो, जो चाहो आप कराओगे। पुलिस तो आपकी उंगली पर नाचती है, हमारी तो पुलिस सुनती नहीं है। ना कभी सच्चाई पुलिस ने आज तक सुनी है, और ना हम उम्मीद भी कर सकते हैं कि अच्छा पुलिस से लेकर अधिकारियों से कि वो सच्चाई पे जाएंगे। और सच्चाई पे जाएंगे तो दूध का दूध पानी करेंगे। चाहे फिर कोई भी मुलजिम हो, किसी ने भी षड्यंत्र रचा हुआ, वो पुलिस जेल उसको भेजेगी, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ना ही हम किसी के पक्ष में हैं, पर आप किसी को राजनीतिक रूप मत दीजिए, राजनीतिक इसका फायदा मत उठाइए। मैं इतना ही आपसे अपील करना चाहता हूं। आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं, पर निष्पक्ष जांच होने दीजिए। निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा। पर आप इस तरह का किसी ऊपर आरोप राजनीतिक तिलकराज बहड़ के साथ हर चीज को मत जोड़िए। ये रूमा के हाथ को आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर तक चोटें पहुंचाई गई हैं। हमने कपड़े बदले, हमारे कपड़े तक फाड़ दिए थे उन्होंने। हमसे गंदी हरकतें कर रहे थे, समझ लो। आप किसकी बहू है? जी, इकराम खां की। अच्छा, जी जी हाँ। हमारे संग गंदी हरकतें कर रहे थे। हमें बाहर निकाल के लेकर आ रहे थे कि चलो बाहर चलो बाहर। हमारे देवर ने बचाया हमें। तो कितने बजे की घटना रही है ये पूरी? ये सुबह ऐसी लगभग 10-11 बज रहे थे। 11 बजे। क्या हुआ, क्या था मामला? सर कुछ नहीं हुआ था, एकदम 20-25 लोग आए वहाँ रोड पे से, आते आते फायरिंग करने लगे। कुछ भी नहीं हुआ था, हमारे घर में कोई नहीं था, बस हम औरतें थे, सिर्फ एक अकेला भाई हमारा वही था आलिम। जब वो फायरिंग कर रहे थे मेरा भाई और मैं वीडियो बनाने लगी। जब मैं वीडियो बना रही थी तो आप घर के अंदर से ही बना रहे थे? सर हाँ, उधरी से बाहर को हम चले गए थे जब शुरुआत में। तब उन्होंने मुझे मारा, शुएब ने और अखिल प्रधान ने मुझे मारा। मुझसे मार के मोबाइल छीन लिया। मेरे इधर डंडा मारा तो बहुत खून निकलने लगा था। उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। फिर सब लोग हम इधर को भागे तो वो घर में घुस के उन्होंने आन के फायरिंग चलाई है। इनसे बदतमीजी करी है कि हम सब लोगों से इतनी बदतमीजी करी। हमारे भाई के इतनी पास से, बिल्कुल पास से आन के यहाँ पर गोली मारी है उन्होंने दिल में। हम जब बचाने लगे तो हमारे देखो कैसे ही मारा है। हम भाई को अपने पीछे कर रहे थे कि हमारा बस भाई था, वो भी बच गया था। फोन था हाथ में, उससे वो छीन लिया। साजिद का लड़का तौसीफ था, अखिल प्रधान ने मारा, कहने जान से मारो इन सालों को। सबको गंदी गंदी बातें कहने लगे, गालियां। अखिल प्रधान पहले भी रह चुके हैं। शामिर, आमिर, अयाजा के लड़के हैं, साजिद 25-30 लोग थे। फरियाद का लड़का शुएब, उसने गोली हमारे भाई के इतनी पास से यहाँ पे मारी है। अगर लड़ाई होती है हाथ पैर में इंसान मार दे, बिल्कुल दिल पे मारी है। अंदर जाके पूछ सकते हैं, वो थी बेहोश पड़ी है, उनकी इतनी हालत खराब हो गई है कि उनका जवान लड़का मार दिया। आप आलिम की बहनें हैं दोनों? जी, हम आलिम की बहनें हैं। हमें बहुत बुरा मारा, हमारे भाई को बिल्कुल ही मार दिया। और कोई घर में था भी नहीं, खाली लेडीज थी, मोबाइल छीन लिया। हम लोगों को तो पता भी नहीं था सर क्या चीज क्या है, क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्यों आया। वो तो एकदम सब लोग 20-25 लोग मतलब असला लेके आ गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हमारे घर में ना तो कोई बच्चा था ना कोई आदमी था, सब औरतें थी। साजिद था, उसका बेटा था, अखिल प्रधान, उसके बेटे ने उनके साथ बदतमीजी करी, अखिल प्रधान के बेटों ने। और उसने साजिद के बेटे ने गोली चलाई। हम सबको मार देंगे गांव में। हम क्या बोले, तो हमारा दिल बड़े हमारे घर में कोई पुरुष नहीं था, कोई आदमी था, कोई हमारे भाई को मार गए। और हमें चाहिए इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ने मारा पहला इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए जिन्होंने आज मारा। साजिद, तौसीफ और पीछे अफसर अली से कोई मतलब भी नहीं है। जो इकराम है इनका लड़का, उसको सजा में है, उसको तो बतला उनका पीछा कर रहे थे कल बहुत लोग, हल्की छाता पीछा कराया उनको। तो आपको अभी भी जान माल का खतरा है? जी, बहुत ज्यादा। मेरा भाई इकराम है, उसके पीछे बहुत पड़े रहते हैं। लोग किसी और को भी मार सकते हैं आगे। वो क्या कहना चाहेंगे पुलिस से, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अपनी पूरी बात बता के जाइए। कहना चाहेंगे, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। हमारा बच्चा मरा है, उनको भी फांसी हो, सजाएं, फांसी होना चाहिए उनको, सजाएं, मौत मिलना चाहिए उनको। ये गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं UK 06 BF 4356। इस गाड़ी पर गोलीबारी हुई है। चारों तरफ से कश्मीर दिखा दो और नज़ारा देख लो कि कितने राउंड गोलियां चली होंगी, क्योंकि पूरे इसके शीशे क्षतिग्रस्त हैं। और पुलिस ने पूरा मौका मुआयना किया है, जांच इस समय की जा रही है पूरी तरीके से। और ये पूर्व विधायक प्रतिनिधि किच्छा यहाँ दिखाइए,
यानी कि ये गफ्फार खान की गाड़ी है, गफ्फार खान की गाड़ी है। इससे ये प्रतीत होता है पूर्व विधायक, प्रतिनिधि किच्छा लिखा है तो पूर्व विधायक राजेश शुक्ला हैं। अंदर का हाल दिखाइए जरा कश्मीर। इस गाड़ी के भीतर पूरा कांच ही कांच बिखरा हुआ है, पूरा कांच ही कांच बिखरा हुआ है, इधर आप देख सकते हैं। और सारे शीशे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से गोलियां बरसाई गई हैं यहाँ पर। और दिन दहाड़े इस तरीके की पूरी घटना को अंजाम देना, ये क्या दर्शाता है। यहाँ पर 1 2 3 ये 4 5 ये जो आपको स्पॉट नजर आ रहा है, यहाँ पर गोली लगी है, गोली लगी है। और तब जाकर ये स्थिति पूरे शीशे की बनी है और कई गोलियां इस गाड़ी ने झेली हैं पूरी तरीके से। तो आज दरऊ के अंदर ये जो दुस्साहसिक घटना हुई है, जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा गोलियां बरसाई गई हैं, एक 20 साल के नवयुवक की मौत हो जाना, कई लड़कियों को चोटिल हो जाना और पूरा गांव आज भय के आतंक के साए में है। आखिर इस तरीके की परिपाटी क्या सही है, ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। इस पे सोचिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ।